जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का तीसरा नंबर सवाल। तो आज हम लोग का है तीसरा नंबर सवाल, यानी क्लास 10 का तीसरा नंबर सवाल में है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। यानी आज हम लोगों को बताना है कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, और वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना करके किसी दूसरे पर निर्भर रहता है उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों में होता है, यानी पादपों में होता है, ठीक है। और विषमपोषी पोषण जो है जंतु में यानी जानवर में होते हैं। तो चलिए इसके अंतर को देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका अंतर क्या होता है। ठीक है, तो अंतर है यानी हम लोग का आंसर है एक तरफ स्वपोषी पोषण, दूसरा तरफ विषमपोषी पोषण। ठीक है, हम लिख दिए हैं। उसके बाद स्वपोषी पोषण का पहला नंबर अंतर क्या है कि यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि जीव अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है, पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, और आते हैं हम लोग विषमपोषी पोषण का पहला नंबर अंतर क्या है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। विषमपोषी पोषण में क्या होता है कि ये जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना करके किसी दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है, जैसे मनुष्य हुआ, जानवर हुए, किसी दूसरे जीव को खा जाता है, इसलिए उसको विषमपोषी पोषण कहा जाता है। तो चलिए इसके दूसरे अंतर को जान लेते हैं। यानी स्वपोषी पोषण का दूसरा नंबर क्या है कि स्वपोषी पोषण का दूसरा नाम ऑटोट्रॉफ है। यानी स्वपोषी पोषण का दूसरा नाम क्या है? ऑटोट्रॉफ है। जैसे एक आदमी का दो नाम हो सकता है, उसी प्रकार कुछ आदमी स्वपोषी पोषण को ऑटोट्रॉफ के नाम से भी पुकारते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण का दूसरा नाम क्या है? ऑटोट्रॉफ है। चलिए विषमपोषी पोषण के दूसरे अंतर को जान लेते हैं। विषमपोषी पोषण के दूसरा अंतर क्या है कि विषमपोषी पोषण का दूसरा नाम हेटेरोट्रॉफ है। विषमपोषी पोषण का दूसरा नाम क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। यानी विषमपोषी पोषण का भी एक और नाम है जिसे हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। ठीक है, यानी विषमपोषी पोषण को हेटेरोट्रॉफ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसके तीसरे अंतर को जान लेते हैं। इसका तीसरा अंतर क्या है स्वपोषी पोषण का कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखता है। ठीक है, पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा क्यों दिखता है? पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा दिखता है। तो समझ में आ गया कि हम लोग को कि पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग किसके कारण हरा दिखता है। तो चलिए इसके तीसरे अंतर को यानी विषमपोषी पोषण का तीसरा अंतर देख लेते हैं। विषमपोषी पोषण का तीसरा अंतर क्या है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यानी विषमपोषी पोषण में क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल उपस्थित होने से कोई भी जानवर क्या दिखता? हरा दिखता। क्या जानवर हमको हरा दिखता है? नहीं ना दिखता है। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल उपस्थित होगा तो वो जीव कैसा दिखेगा? हरा दिखेगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल वर्णक जो है विषमपोषी पोषण में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।